नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के बाद भिवंडी में जो एक परिस्थिति निर्माण हुई थी, जिस प्रकार की लोगों को एकदम काम धंधे बंद हो गए थे और इस प्रकार के लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि आज भिवंडी की परिस्थिति, यहाँ पर जो भी बाहर के लोग आते हैं उनकी परिस्थिति ये होती है कि रोज का कमाना और रोज का खाना, इस प्रकार की हालत होती है। और लॉकडाउन होने के बाद में जिस प्रकार की एक हालत हुई, उस समय लग रहा था कि बहुत भिवंडी में एक अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाएगा और लोग भूखमरी से ज़्यादा त्रस्त होंगे, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर प्रकार की जो सुविधा थी लोगों को दी गई। और आज इसी विषय में हम आपको लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी और उनके द्वारा किए गए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी शुरुआत से काम किए गए, इस बारे में संतोष जी शेट्टी हमें बताएंगे। और उनके द्वारा भी धामनकर नाका मित्र मंडल हो या फिर स्वाभिमानी सेवा संस्था हो, डीएन स्पोर्ट हो, यानी उनके जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा भी, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, विजय अन्ना कुज्जा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार का सहयोग संतोष जी शेट्टी को मिला। और बहुत से कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता है संतोष जी शेट्टी के, नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम सिर्फ अभी इतना ही उल्लेख कर सकते कि एक असंख्य कार्यकर्ता का ग्रुप है। धामनकर नाका मित्र मंडल, स्वाभिमानी सेवा संस्था, डीएन स्पोर्ट और भी बहुत ऐसे सहयोगी उनकी संस्थाएं हैं जो कि संतोष जी शेट्टी के साथ हमेशा काम में लगी रहती है। और इस आज जो एक स्थिति, एक कोरोना के चलते एक जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ से लोगों ने काम जो शुरू करना चालू किया, जिसमें आमदार महेश जी चौगुले और संतोष जी शेट्टी और बड़े स्तर पे जो लोग शामिल रहे, शुरुआत से डोर टू डोर जिन्होंने काम किया। और इस प्रकार आज जो परिस्थिति भिवंडी की, एक परिस्थिति जो लग रही थी कि बहुत जल्दी यहाँ पे लोग त्रस्त हो जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि आज गाड़ियाँ चालू हुई, लेकिन इसके पहले एक जो समय था, वो बहुत समय इन कार्यकर्ताओं के द्वारा और आमदार महेश जी चौगुले और भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी और उनके कार्यकर्ता और जितने भी स्थानिक नगर सेवक है, पदाधिकारी है और मंडलों के अध्यक्ष है, इस प्रकार लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए यहाँ पर भिवंडी में जो बेसहारा लोग थे, आज जिनका कुछ नहीं था, उनको मदद की। और महानगर पालिका के द्वारा भी बाद में फिर कम्युनिटी किचन चालू किया, उसका भी बड़ा फायदा हुआ। और इसी विषय में आज संतोष जी शेट्टी से हमने एक विशेष मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के बहुत आभारी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का काम जो लोग कर रहे हैं। और इस प्रकार एक आज जो स्थिति है, सही में लोगों को जरूरत है, खुद लोग आगे आके काम कर रहे हैं और इस तरह ध्यान दे रहे हैं कि भाई जितना हो सकते है अपने से काम करें। और आज इसी विषय में एक कार्यक्रम जो है, अयप्पा मंदिर वराल देवी माता मंदिर के सामने अयप्पा मंदिर में भी एक 3-3.5 हजार लोगों को खाना यहाँ से लॉकडाउन के तुरंत बाद जो चालू किया गया था, वह भी एक संतोष जी शेट्टी के एक संस्था धामनकर नाका मित्र मंडल और स्वाभिमानी सेवा संस्था के द्वारा ही चालू किया, जिसमें कि आज विजय जी गुज्जा, विजय अन्ना के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। और संतोष जी शेट्टी के मार्गदर्शन में वहाँ पे रोज का 3-3.5 हजार लोगों को खाना वहाँ से वितरित किया जाता है। और जरूरतमंद ज्यादा से ज्यादा ये देखा जाता है कि जिनको खास तकलीफ है या जो ज्यादा जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को, यानी रोज का अलग अलग प्रकार के खाने हैं वहाँ पर, एक ही खाना नहीं है, कभी दाल चावल भाजी, अलग अलग तरह का जो भी उनसे हो रहा है उस तरह की सेवा लोगों की कर रहे हैं। तो आज हम इस विशेष रिपोर्ट में आपको संतोष जी शेट्टी के द्वारा, उनके मित्र मंडलों के द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा जो काम
किया जा रहा है उसके बारे में देंगे पूरी जानकारी। देखिए इस विशेष। नमस्कार दोस्तों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं वराल देवी मंदिर के सामने अयप्पा मंदिर का है, जहाँ पर कि आज धामनकर नाका मित्र मंडल और स्वाभिमानी सेवा संस्था संतोष जी शेट्टी के मार्गदर्शन में आज कम से कम 1 महीने के आसपास एक खाने का जो लोगों को जिस प्रकार लॉकडाउन की परिस्थिति हुई थी, उस बार भिवंडी में जो परिस्थिति उद्भव हुई थी उससे निपटने के लिए इस संस्था के द्वारा आज हजारों लोगों को खाने का वितरित किया गया। और आज हम इसी विषय में डीएन स्पोर्ट्स के अध्यक्ष विजय गुज्जा जी से बात करेंगे। सर, ये कार्यक्रम आपका कितने दिनों से चल रहा है? आज हमारा 1 महीना 5 दिन हो गया है। अच्छा। धामनकर का मित्र मंडल स्वाभिमानी संस्था और हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, इनके मार्गदर्शन हम लोग ने चालू किया है। और हम लोग ने हर एरिया के अंदर हर चाली में अमृत चाल, पकुल चाल, यशवंत चाल, अलंकार टॉकीज और कामतगर, ताड़ाली, धामन नाका, लाउडी कंपाउंड, बोबड़े चाल, हर जगह हम पैकेट बना के कहाँ 150, कहाँ 200, किधर 50, किधर 40, ऐसा हर घर में हम लोग पहुँचा रहे हैं। और सर, रोज का एक अंदाज सवेरे शाम दोनों टाइम पे हो रहा है नहीं? हाँ, दोपहर में हम लोग भाई 1200 का करते हैं और शाम के टाइम में 1500 होता है। और हम लोग ने दिन में पुलाव बनाते हैं और शाम के टाइम में सब्जी या दाल फ्राई हम लोग अलग अलग आइटम दे रहे हैं। तो लोगों को जरा खाने को अच्छा लगेगा। रोज अगर एक चीज़ देंगे तो खा पाएंगे नहीं, लोगों को नाराज देंगे। उनके वजह से हम लोग हर चीज़ अलग दे रहे हैं। और कोई हमारे मुस्लिम भाई है, उनका रमजान महीना चालू है, तो उनको हम शाम के टाइम 6 बजे पर डब्बा या 50 डब्बा बना के हम लोग उनको बार बेचते हैं धामा नाके पे। यानी रमजान के लिए विशेष आप लोग यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं? सुविधा दे रहे हैं। और दोनों टाइम मिला के एक अंदाज 3,500 हजार के आसपास, 3-3.5 हजार के ऊपर होता है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि जिस प्रकार एकदम लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भिवंडी की स्थिति एकदम बेकार हो चुकी थी। कोरोना एकदम इतना जल्दी बढ़ेगा ये नहीं था, लेकिन गरीब जो लोग थे, बेसहारा लोग थे, सबसे बड़ी ये समस्या उस टाइम ये हो रही थी कि भूखमरी ज़्यादा होगी। लेकिन संतोष शेट्टी जी और आपके धामन नाका मित्र मंडल और जिस प्रकार भी आपकी स्वाभिमानी सेवा संस्था, इस प्रकार ये जो लोग काम कर रहे हैं, इससे लोगों को बहुत इससे एक ये मिला कि कहीं ना कहीं एक सहारा जो हुआ उनको। और आज गाड़ियां जाने के लिए आज मिली है, लेकिन इसके पहले भिवंडी में कुछ नहीं था। 2-4 दिन से आज गाड़ियां चल रही है, लेकिन 1 महीने के ऊपर जो लॉकडाउन में जो गरीब बेसहारा मजदूर थे उन लोगों को आप जैसी संस्थाओं ने मदद की और इतना दिन उन्होंने यहाँ पे निकाला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको मैं और एक बात बताता हूँ, मैं आज साराबाद नाके पे इतनी सांसद में गर्दी थी, पूछो मत। आज हम लोग उनको रोज का 250-300 पैकेट अलग बनाते हम लोग। सब जाके हमारे 4 बच्चे लोग वहाँ जाके बढ़ते डेली 4 दिन से वो कर रहे हम लोग, क्योंकि गरीब लोग चल के आते घूमते के बेचारे वहाँ खड़े रहते, खाने में कुछ नहीं। आज इसके आज 3 दिन पहले वराल मंगल भवन में पटना की गाड़ी थी बिहार की, कम से कम 300 आदमी थे। वहाँ से मेरे को साहब का फोन आया, खबर साहब का इंस्पेक्टर, आपके जो व्यवस्था है क्या? सब लोग को 1 घंटे में हम लोगों ने खाना बना के और 300 रुपये हमने पहुँच किया हम लोगों ने। साहब लोगों को खुश हो गए, पब्लिक भी खुश हो गई और वो तारीफ कर रहे हैं। आपका बच्चा जो काम है, वर्क है, बहुत अच्छा है। नहीं सर, क्योंकि कारण है आज की जो परिस्थिति है, इस प्रकार बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे, हालांकि कोई प्रसिद्धि के लिए करना नहीं चाहता है, लेकिन आज लोगों की जरूरत है, क्योंकि आज मांगने कोई नहीं आ सकता, अपने को खुद होके जाके उनको देना है। जैसे आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप ये परिस्थिति देख के काम कर रहे हैं कि समाज को आज इसकी जरूरत है। आप किसी को बुला नहीं रहे कि हमारे जैसे लोगों को नहीं बुला रहे, हम खुद काम देख के लोगों के यहाँ जाते हैं। आज 1 महीना 5 दिन के बाद मैं खुद आया हूँ, मैं भी 4-5 दिन से देख रहा था यहाँ की कार्यक्रम चालू है, अच्छा चालू है। तो लोग इस प्रकार प्रेरित होकर आ रहे हैं कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं तो ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दिखा के बहुत से लोग और काम करना चालू किए और इससे तो उसको ही दे रहे खाना, हम जिसको जरूरत है उसको ही खाना दे रहे हैं। अच्छा, उसको खाने की जरूरत है उसको नहीं दे रहे। अच्छा, यानी जिनके पास बहुत से लोग कैसे मालूम है, घर में राशन पानी रहने के बावजूद भी आते हैं, ऐसे लोगों को नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, उनको क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, जिस दिन तुम्हारा खत्म हो गया 1-2 दिन पहले हमको बोलो तो तुम्हारा इससे का भी खाना तुम्हारे घर पे पहुँचा देगा। बराबर है, क्योंकि जिनके पास है, जिनको जरूरत नहीं है, जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनके पास कुछ नहीं, उन लोग खास बिस्सी बंद हुआ है जी। और कारखाने वाले कारखाने सेठ लोग बहुत, वो लोग कितना मदद कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे कोई, तो उनको भी हम घर पहुँचा के दे रहे हैं हम लोग। जिससे वाले कितने काम क्या करेगा, उसको पैसा आना बनता है, पगार पानी नहीं निकालेंगे हम लोग का, तो उनको भी हम दे रहे हैं। अच्छे से लोग घर में रहते वो लाइन में नहीं आएंगे, उनको हम लोग घर पहुँचा रहे हैं हम लोग, ये हम लोग सब सुविधा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। इस प्रकार आप देख सकते हैं आज धामनकर नाका स्वाभिमानी सेवा संस्था द्वारा जो है अयप्पा मंदिर, यहाँ पर आज हजारों लोगों को 1 महीने के अंदर हजारों लोगों को खाना यहाँ से पहुँचाया गया।
पहुंचाया गया और इस प्रकार आज भी ये कार्यक्रम चालू है। और उन संतोष शेट्टी जी इनके कार्यकर्ता जो कि भिवंडी में हजारों की संख्या में आज काम कर रहे हैं और संतोष जी शेट्टी का नाम हमेशा से ही हर धर्म के लोगों के लिए काम करने के लिए रहा है। और आज रमजान को देखते हुए खास विशेष तौर पर यहाँ से भी एक सुविधा दी जा रही है। तो इस प्रकार संतोष जी शेट्टी और उनके कार्यकर्ताओं का मैं अपने चैनल ये भिवंडी मेरी जान की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। और जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं सर, ये और कितने दिनों तक चलेगा? और खाना के ऊपर में नहीं, अभी जब तक हमारे जो प्रदेश भाई लोग हैं जो गाँव पहुँचते नहीं तब तक हम सेवा चालू रखेंगे हम लोग। हालांकि आज 2-4 गाड़ियां जो गई है, लेकिन इतना जल्दी 1 महीना भी रोज गाड़ी जाएगी तो पूरा भिवंडी नहीं खाली होगा। लेकिन जिस प्रकार आगे जरूरत रहेगी। अभी कैसा सर जी, उसको जरूर इसका शादी है, कुछ ब्याह है, ज़्यादा वो लोग नहीं जा रहे। बाकी भाई कुछ छेड़ा भाई हो बाकी लोग नहीं जा रहे। फैमिली यहाँ पे रुके वो लोग, उनको वहाँ जाके वो 14 दिन वहाँ रहना है, फिर जाने का तो और रुके तो मेरा भिवंडी में फिर जाएंगे। यानी जिस प्रकार उनका एक हल कहीं तक निकल नहीं जाता, एक काम काज जब तक नहीं लग जाता तब तक लोग संतोष शेट्टी जी और आपके कार्यकर्ता जो भी सब लोग करते रहेंगे। सेवा जितना होगा हमारे हमसे हम उतना करते रहेंगे हम। धन्यवाद सर। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वाभिमानी सेवा संस्था और धामनकर नाका मित्र मंडल संतोष जी शेट्टी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आज 34-35 दिन से एक 3-3.5 हजार लोगों का खाने का वितरण अयप्पा मंदिर में हो रहा है। वितरण किया जा रहा है, यानी लोगों की रुचि देखते हुए उनको एक ही तरह का खाना, अलग अलग तरह का खाना भी वितरण किया जा रहा है। और इसी विषय में आज हम संतोष जी शेट्टी से बात करेंगे। सर, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है आज 35 दिन के आसपास से चल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को मदद की जा रही है और उसमें भी ये देखा जा रहा है कि जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप सबसे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक नियोजन पद्धति से काम चालू है। प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी के मार्गदर्शन पे हमारे स्टेट के देवेंद्र जी माजी मुख्यमंत्री और हमारे चंद्रकांत पाटिल और बहुत अच्छे तरीके का नियोजन चल रहा है। आज सबसे पहले भिवंडी में राशन घर पहुंचाने का काम किया जिनके पास राशन नहीं है। तो ऐसे डोर टू डोर कोई भी काम भी देखो, आप किसको बुला के दिए नहीं हम लोग। जहां जहां जरूरतमंद है, हमारे पूरे जो संगठन है, हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में इनको एक मार्गदर्शन दिया था सभी नगर से, और खास करके खासदार आमदार इनके सब मार्गदर्शन में ये सब काम आज भी चालू है। ये तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में अनाज चालू किए, सेकंड में थोड़ा लोड बढ़ गया इसलिए हमने खाने का रेडी फूड बनाना चालू किया। उसमें तो ऐसे कुछ अच्छे एनजीओ को हमने कांटेक्ट किया, मित्रों को कांटेक्ट किया। उसमें से धामनकर नाका मित्र मंडल को, स्वाभिमान को मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट को माना और आज तक चालू रखा है। और उसके बीच में महापालिका ने भी 5 किचन चालू किया। हमारे सभी गट नेता, महापौर, कमिश्नर, सभी जिले के अध्यक्ष ने मिलकर 5 किचन जो आज भी अच्छे से चालू है।
तो थर्ड में भी हमको और जैसे लोग का टेंशन बढ़ता है इसलिए बंद नहीं किए। थर्ड में हमने एक ऐसा नियोजन किया कि स्वाभिमान में अलग तरीके की डेली भाजी बनता है जिससे कुछ खाने को अलग मिले उनको। और महापालिका से भी हम लोग जो पुलाव वो भी उनसे चालू किए। अभी दोनों मिलके महापालिका का भी जो भी खाना बनता है और यहाँ का जो भाजी एक मिक्सी के डोर टू डोर जो चालू किए ताकि हमको सोशल डिस्टेंस बहुत ध्यान देना है और जिससे बीमारी आप सब बहुत से बढ़ भी रही थी। आज जहाँ पे भिंडी कुछ भी नहीं था, 23 तक सिटी में आ गया, तीन ठीक हुए। और मुंबई का भयंकर हालत है, थाने का भयंकर हालत है, चारों बहुत हालत खराब है। उसमें ज्यादा कोशिश करें हम लोग भूखमरी कैसे नहीं हो लोग को प्रॉब्लम ज्यादा घर टू घर। हमारे विज्जू गुज्जार साहब के नेतृत्व में रमेश पुजारी साहब है, उसमें इनके अच्छे नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, बाकी मित्र मंडल एनजीओ हम भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं। महापालिका किचन भी चालू है, वहां भी लोग को अच्छा फूड मिल रहा है। उसके अलावा और एक अच्छा काम गए एक तरह से शुरू किया हम लोग ने फॉर्म भरने का, जो लूटम लूट चालू है। 10-100 रुपए से लेके 200 रुपए तक फॉर्म भरने ले रहे, 10-20 रुपए फॉर्म भरने ले रहे। तो मंडल माध्यम से भिवंडी जिले के जितने भी नगर सेवक हमारे मंडल अध्यक्ष इनके माध्यम से हर जगह पे फॉर्म भरा जा रहा है। एक अच्छे नियोजन पद्धति से 1 रुपया किसी लिया नहीं जा रहा है, सब कुछ वहां साधन रखा है। डॉक्टर्स हमने रजिस्टर्ड डॉक्टर बहुत जगह जोशी डॉक्टर हमारे है, डॉक्टर 2 अच्छे से डॉक्टर यहाँ बैठे जो निःशुल्क उनको फॉर्म भर रहे हैं। यानी जो यहाँ से अपने लोग जाने की तैयारी करें उसका भी आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनको कोई तकलीफ न हो। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कोई डॉक्टर पर लाइन मत लगाओ, किसी को 1 रुपया मत दो जी। गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है, उस जीआर में खुला उल्लेख किया है कि जो पेशेंट जाएगा उसको वहां पे ही सब सुविधा महापालिका देगी, किसी को कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं। कोई डॉक्टर महापालिका कम पड़ता है तो डायरेक्शन दिए हमारे कमिश्नर को, यहाँ के मुख्य सचिव जो है महाराष्ट्र के मेहता जी, क्या वो महापालिका को पूरा करे। इसलिए कोई बलि का बकरा मत बोलो, किसी को पैसा मत दो और जाने की घाई मत करो, सबको पहुंचाया जाएगा। जिससे जैसा पुलिस इतनी अच्छी काम कर रही है, पुलिस क्या करेगी, आज वो चेक नाका भी संभाल रही है, टिकट भी दे रही है, मार्केट भी संभाल रही है, तो उनको हमको संभालना है। आज हमारे गलती की वजह से हम झूम का झूठ निकल रहे। आज देखो कितने पुलिस लोग को कोरोना हो रहा है, अरे कल इनको भी होगा तो कौन संभालेगा अपने को। तो कोई घर से निकलो मत, मेल नेट के थ्रू सबको फॉर्म भरा जाएगा। प्राइवेट गाड़ी इसके लिए उनका घाई मत करो और सर प्लान से काम करो। एक बात और है, महानगर पालिका ने तो अभी थोड़े दिन पहले चालू किया, लेकिन इस चीज का किसी ने रास्ता नहीं देखा। जो लॉकडाउन होने के बाद तुरंत जैसा एक परिस्थिति ऐसी बनी थी कि लोग कोरोना लेट से आएगा लेकिन जो भूखमरी की परिस्थिति बहुत जल्दी आएगी, उस विषय में आपने एकदम कदम उठाते जो आपका यहाँ पे 3-3.5 हजार लोगों को काम चालू किया, तो उसके लिए बहुत से लोग आपको शुभेच्छा देना चाहते हैं कि शुरुआत में आपने बहुत जल्दी ये कदम उठाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शुरुआत जब भारतीय जनता पार्टी का नियोजन था, उस नियोजन का मुझे अच्छा फायदा मिला, इसलिए मैं कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया। उन लोग ने, मैं उनको सही में भगवान को बहुत शक्ति ताकत दे, उनकी फैमिली को ताकत दे। सबसे पहले अब तो लोग बाहर निकल डर रहे, अच्छे घर के जो लोग हैं सोचते कहाँ निकलने का, और हमारे दामन नगर में सब अच्छे घर के लोग हैं। उन लोग आज बाहर निकल के खुद काम करे, खुद पैकिंग कर रहे, और आज उनकी वजह से चला है। मतलब मेरे को एक बहुत अच्छा लग रहा है। उस मंडल का मैं एक अध्यक्ष हूँ और मेरे सब दोस्त थे, और मुझे उसका बहुत अभिमान है। यानी जो आपके जो कार्यकर्ता है, स्वाभिमानी सेवा संस्था, दामनकर मित्र मंडल, डीएन स्पोर्ट वगैरह और भी जो छोड़िए, हर सब लोगों को आप ये धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तरफ से कि उन्होंने सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब वो मैं धन्यवाद नहीं, उससे बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा बड़ा काम किया ऐसे टाइम पे। क्या मुझे ऐसा लगा मैं जिस मंडल का मैं साथ में हूँ, वो हकीकत में एक मंडल के लोग भी वैसे मिलके जुल के अच्छा काम करे, खुद का पैसा लगा रहे और काम कर रहे। सर, ये जो रमजान का महीना चल रहा है और इस विषय में जैसे कि आपको यही जाना रहता है कि सब धर्म के लोग संभाव, और इस तरीके से आपको एक आपकी जो है नाम जो चलता है आपका इसी प्रकार से चलता है कि सभी धर्मों को आप हमेशा साथ में लेके चलते हैं। तो अब ये रमजान का महीना चल रहा है, तो इस विषय में आपने कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ आपने विशेष तैयारी की? ना, ऐसा क्या सही में जिसको गरज है, मतलब हम लोग बता नहीं, हम लोग किसी को डाल नहीं रहे सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सुबह शाम बेचारा रोजा में रहता है और ऐसे कठिन टाइम पे
अफ्तारी भी बहुत जरूरी है जी। और उतना गर्मी का मामला है, तो हमने ऐसे कुछ 150-200 नाम हमारे पास है जो हम लोग किसको बताते नहीं है, लेकिन उनके घर में उनको अफ्तारी पहुंचाने का व्यवस्था की है। अब ये 200 से 250 लोग हैं, ऐसा लगा तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। यानी रमजान के महीने में जिस प्रकार आपसे उन लोगों की मदद हो सकती है, गरीब परिवार है या जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जैसे कि आप बता रहे कि हम सोशल मीडिया वगैरह बताते नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है आपसे मदद कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज जो हमारे बहुत मेरे ऐसे से अच्छे दोस्त हैं, उसमें उनका ही फीडबैक मुझे आता है। तो हमको रमजान में उपवास लोग जो आज उपवास रहता है, रोजा रहता है, हम लोग ने ट्रेस किया है और हर शाम को एक नियोजन पद्धति से जहाँ जहाँ मेरे मुस्लिम दोस्त भी है, वो धामन नाके के भी हमारे बच्चे, वो उनको बराबर घर में पहुंचता है और वो कल अंत तक आज आपने पूछता इसलिए बताया, बस हो सकता है इसको हम ज्यादा बढ़ाएंगे भी, लेकिन हमारे पद्धति से कर रहे ताकि उसको भी ऐसा कुछ ठेस नहीं पहुंचे और उसका भी नहीं, क्योंकि सर आज जो है लोगों के पास काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, काम धंधा है नहीं, 1 महीने के ऊपर 1.5 महीने के ऊपर हो चुका है, लोगों के पास राशन पानी नहीं है। तो इस प्रकार आप जैसे लोग जो शुरुआत से आगे आए और आज रमजान का महीना, तो इसमें अगर कुछ लोगों की मदद होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ सही बहुत गरज है उसने हम लोग पूरा ध्यान दिए, जैसे अभी तक काम किए वैसे भी काम कर रहे हैं और हमारे पास पूरी एक नियोजन है, उस नियोजन में सब कुछ है जो आपने कहा और वो 100% उनको फायदा मिलेगा क्योंकि जो जरूरतमंद है उसको। क्योंकि सर ये मैंने विषय इसलिए निकाला क्योंकि जो आपका नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के धर्मों में आपका नाम लिया जाता है और शुरुआत से आपने जो काम किए सभी को साथ में लेके किए, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा है। सवाल अच्छा है तो अपना काम है, वो धर्म अपना, हाँ। अपना धर्म ही हो। हमको ये बचपन से हमारे घर में ये सब सिखाया है और हमारे खास से जो भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको यही सिखाया, इसलिए वही काम हमको आ रहा है। तो धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं जैसे कि आज संतोषजी शेट्टी ने एक लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति उस पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और जिस प्रकार लोगों की एक जितना हो सकता है उनसे उनने मदद की और आज भी वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने चैनल ये भिवंडी मेरी जान की तरफ से संतोषजी शेट्टी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनका एक आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में इस प्रकार वो लोगों का ध्यान रखेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।